नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग गज को वर्ग फुट में कैसे बदलें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि एक गज में कितने फुट होते हैं या एक फुट में कितने इंच होते हैं। तो जब पॉइंट लगा रहता है, पॉइंट के बाद कोई अंक रहता है, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं ये हमने सीखा था। आज सीखेंगे कि अगर वर्ग लगा रहेगा तो जैसे, लेकिन उसके पहले पूरा वीडियो देखिएगा, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरी बात नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आखिर तक देखिएगा। जैसे आप जानते हैं कि एक गज बराबर होता है 3 फुट। एक गज में कितना फुट होता है? 3 फुट। ठीक उसी तरह से अगर लिखा जाए एक वर्ग गज लिख दिया जाए तो ये 3 त्रिका 9 वर्ग फुट हो जाएगा। 9 वर्ग फुट, यानी कि आपको गज और फुट से संबंधित दो चीजें याद रखनी है। अगर वर्ग नहीं लगा है, सीधा गज लिखा है, तो एक गज बराबर 3 फुट। अगर वर्ग लगा है तो 3 त्रिका 9 वर्ग फुट। ये कैसे होता है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि हम चेंज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक छोटा सा प्लाट है। इस प्लाट की लंबाई 1 गज और चौड़ाई भी मान लीजिए 1 गज है। प्लाट की लंबाई मतलब प्लाट वर्गाकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 1 गज है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1 गुणित 1, भाई 1 गुणित 1 लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या आ गया? 1 वर्ग गज। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब इसी प्लाट को अगर हम फुट में लिख दें, फुट का मतलब कि जितनी लंबाई यहां है उतनी ही लंबाई यहां, जितनी चौड़ाई यहां है उतनी ही चौड़ाई यहां। तो एक गज में कितना फुट होता है? 3 फुट। तो ये भुजा कितनी फुट लंबी होगी? 3 फुट। ये भुजा कितनी फुट चौड़ी होगी? 1 गज बराबर फिर से 3 फुट। तो जिस तरह से लंबाई का चौड़ाई में गुणा किया तो 1 वर्ग गज आया, उसी तरह से अब इसका लंबाई का चौड़ाई में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 वर्ग फुट होगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट लिखा है कि 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट। ये 9 कैसे आ रहा है आप समझ गए। अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 गज और 2 गज है तो यहाँ 6 फुट और 6 फुट हो जाएगा, और 6 छंग 36 वर्ग फुट हो जाएगा। अब अगर डायरेक्टली किया जाए, अगर लिखा है 4.5 वर्ग गज जमीन है, 4.5 वर्ग गज जमीन है, हमें इसे वर्ग फुट में बदलना है। तो हमारे सामने दो विकल्प हैं। हम चाहें तो पूरे को वर्ग फीट में बदल लें या केवल दशमलव के बाद वाले को। तो हम दोनों चीज पहले समझते हैं। मान लीजिए कि हम पूरे को बदल रहे हैं, तो पूरे में 4.5 में 9 का गुणा करेंगे, क्योंकि हम पूरे गज को ही फीट में बदल रहे हैं। तो 9 पचे 45, 9 चौक 36, 37, 38, 39 और 40। तो 40.5 वर्ग फुट होगा। यानी कि जो 4.5 वर्ग गज जमीन थी वो 40.5 वर्ग फुट होगी। अगर हम दशमलव के पहले जो लिखा हुआ है उसको गज में ही रहने दें, केवल आगे वाले को चेंज करें, तो क्या करेंगे? 0.5 में 9 का गुणा करेंगे, तो 9 पचे कितना हो जाएगा? 45, और दशमलव के बाद एक अंक तो एक अंक, तो क्या हो जाएगा? 4 वर्ग गज और 4.5 वर्ग फुट। यानी कि ये जमीन 4 वर्ग गज और 4.5 वर्ग फुट है, या केवल वर्ग फुट में कहेंगे तो 40 वर्ग फुट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अब समझ गए होंगे कि वर्ग गज को हम वर्ग फीट में कैसे बनाएंगे। दशमलव के पहले वाले को अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो वर्ग गज में ही रहेगा, दशमलव के बाद वाले को चेंज करेंगे तो 9 का गुणा करेंगे और वो वर्ग फीट में हो जाएगा, और अगर दोनों में गुणा कर देंगे तो पूरा वर्ग फुट में हो जाएगा। अच्छा, ये जो वर्ग गज लिखा है आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गज के घात 2। ये जो घात 2 है इसी को हिंदी में वर्ग भी कहा जाता है और अंग्रेजी में स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर यार्ड है ना, तो यही चीज हिंदी में लिखा जाता है वर्ग।
यहाँ भी फुट स्क्वायर कर सकते हो। अगर स्क्वायर करोगे यानी कि हाथ 2 लगाओगे तो फिर वर्ग लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी तरह से अगर मान लो कि फीट में है और आप उसे इंच में चेंज करना चाहते हो, फीट को इंच में चेंज करना चाहते हो, हमारे सामने ये 2 प्लाट हैं, दोनों की लंबाई चौड़ाई सेम है और ये है 1 फुट। मान लीजिए ये 1 फुट लंबा है और 1 फुट चौड़ा है और यही हमने इंच में लिखा है, तो 1 फुट बराबर कितना इंच होगा? 12 इंच। यानी कि 12 इंच लंबा है और 12 इंच चौड़ा है। भाई 1 फुट में 12 इंच। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 एकम 1 वर्ग फुट, क्या हो गया? 1 वर्ग फुट। लेकिन इंच वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 में 12 का गुणा करिए, 12 12 हम 144 वर्ग इंच हुआ। यानी कि 1 वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच। इसका मतलब कि जैसे आपने ये सीखा कि 1 गज बराबर 3 फुट, यानी कि गज को फुट में बदलना होगा तो 3 का गुणा करेंगे, वर्ग गज को वर्ग फुट में बदलना होगा तो 9 का गुणा करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर 1 फुट को इंच में बदलना होगा तो 12 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है। लेकिन 1 वर्ग फुट को अगर इंच में बदलना पड़ेगा तो 12 बार हम 144 का गुणा करेंगे, क्योंकि 144 वर्ग इंच होता है 1 वर्ग फुट में। बात समझ में आ रही है? अब ये भी अगर दशमलव में लिखा है, मान लीजिए लिखा है 3.2 वर्ग फुट, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। अब आप सोचना, अब आप जानना चाहते हैं कि दशमलव के बाद जो 2 है ये कितना वर्ग इंच है, तो 3 को पड़ा रहने दीजिए। 3 वर्ग फुट तो है ही, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो 0.2 है उसको क्या करेंगे? 0.2 में गुणा करेंगे। किसका? 144 का, क्योंकि 1 वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच। तो चाहे दशमलव में लिखा हो चाहे जैसे, उसमें 144 का ही गुणा करना है। तो कर दीजिए 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1, तो दशमलव के बाद 1, तो क्या आ गया? 28.8 वर्ग इंच। यानी कि जो 3.2 वर्ग फुट जमीन थी वो हो क्या गई? अभी भी वही है लेकिन नाम बदल गया। 3 वर्ग फुट 28.8 वर्ग इंच। पूरे में अगर गुणा कर देते 144 का तो फिर वर्ग फुट खत्म हो जाता, सीधा जो आता वो वर्ग इंच होता। तो इस तरह से अब आपको समझ में पूरी तरह से आ गया है कि दशमलव के बाद हम कैसे चेंज करते हैं। जब वर्ग लगा रहता है तो जो भी मात्रक होता है उसका वर्ग का गुणा किया जाता है। जैसे 3 फुट होता है तो 3 त्रिक का 9 का गुणा करना है। 12 इंच होता है तो 12 12 हम 144 का गुणा करना है वर्ग में। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होगा? 100 गुणित 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर। जैसे 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 1 वर्ग घंटा बराबर क्या होगा? 60 गुणित 60, मतलब उसी का उसी में गुणा करना है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि दशमलव के बाद हमें किस तरह बदलना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक आवश्यक सूचना है आपके लिए कि सूचना ये है कि बहुत सारे लोग वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये आप अपनी सहूलियत के लिए करते हैं कि कहीं नेटवर्क कमज़ोर रहा तो हम डाउनलोड किए रहेंगे तो देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहली बार हमारा वीडियो प्लीज़ डाउनलोड करके मत देखिएगा, पहली बार आप ऑनलाइन ही देखिएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार ऑनलाइन देखते हैं तो YouTube हमें प्रोत्साहित करता है। ठीक है, हमारे वीडियो को और आगे तक भेजता है। अगर आप डाउनलोड करके देखते हैं तो व्यूज नहीं गिना जाता है, आपका फायदा होगा लेकिन उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आप कोई पैसा नहीं देते हैं हमें, आप निःशुल्क पढ़ते हैं, तो भविष्य में भी आप हमेशा निःशुल्क पढ़ें। इसलिए आपको सिर्फ यही एक काम करना होगा कि पहली बार जब हमारा वीडियो देखिए तो उसको ऑनलाइन देखिए पूरा। अगर आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन देखिए या फिर उसे डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन कम से कम एक बार ऑनलाइन जरूर देखिए। अगर आप एकदम सब लोग डाउनलोड करके ही देखने लगेंगे तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा फ्री में पढ़ाने का। तब एक सेटिंग होती है वो हम कर देंगे तो फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपका अच्छा संबंध बना रहे इसलिए मैं कभी भी वो सेटिंग नहीं करूँगा और हमेशा निःशुल्क डाउनलोड करिए। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट, समझ गए होंगे
कि एक बार आपको ऑनलाइन ही देखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक